बच्चों को जिस तरीके से तराशने की कोशिश किया जाए, वो अगर शुरू से ही उनके ऊपर नज़र बनाई जाए तो वो हर काम में, हर समय में, हर साँची में ढल सकते हैं। कहीं न कहीं इस चीज़ का आज उदाहरण आपके सामने जो आज देखने को मिल रहा है, जामिया रहमानिया बाबुल कुरान, ये मुस्लिम समाज के ये तमाम बच्चे जो बैठे हैं आज यहाँ अपनी कहीं न कहीं हुनर दिखा रहे हैं, अपनी काबिलियत दिखा रहे हैं। वो इस छोटे से मदरसे में पढ़कर कहीं न कहीं धार्मिक, आज जो कलाम पाक एक मुस्लिम समाज की सबसे पवित्र किताब मानी जाती है, उसकी इन बच्चों ने अपने बेहतरीन अंदाज में तिलावत करके, या फिर कहूँ कि एक बेहतरीन अंदाज में धार्मिक तरीके से पढ़कर आज आपने आवाज़ सुनी है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारे ऐसी खूबियाँ भी छुपी हुई है। मैं बता दूं कि आप देख सकते हैं ये जो तमाम बच्चे बैठे हैं, और बच्चों से ज़्यादा कहीं न कहीं इनके उस्ताद जो बैठे हैं। आज यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन है और फरीदाबाद के तमाम अलग अलग हिस्सों से आए हुए ये तमाम जो अतिथि हैं, कहीं न कहीं इन बच्चों की खासियत जानने के लिए कि इनके अंदर आखिर में वो क्या क्वालिटी है, क्या काबिलियत है, उसको जानने के लिए आज ये लोग मौके पर मौजूद हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि आज इस तरीके से एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि ये जो बच्चे बैठे हुए हैं, तकरीबन 10 घंटे के समय में जो कलाम पाक धार्मिक किताब है मुस्लिम समाज का, उसको बगैर देखे 10 घंटे में एक बैठक में इन्होंने पूरा किया है। और इनके उस्ताद भी सामने हैं, या फिर जो आए हुए ये अतिथि हैं, इन लोगों ने भी देखा है कि ये बच्चे अपने हुनर से, अपने शार्प माइंड से कहीं न कहीं अपने आप पे आज खरा उतरे हैं। तो मैं इनको इस मेहनत के लिए पीएनएन की तरफ से खास मुबारकबाद, लेकिन उससे ज़्यादा मैं यहाँ आए हुए अतिथि से जानूँगा कि क्या चीज़ देखा है इन बच्चों में। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब। आपका? मोहम्मद सालिक अब्दुल्ला। आप लोग क्या उम्र होगी आपकी वैसे? 12 साल। और आपकी? 12। अच्छा, किस तरीके से आप बताएंगे कि आप लोग वैसे आज जब पढ़ रहे थे तो आपके सामने कुछ लोग आए थे, गेस्ट आए थे, तो उनको आपने क्या सुनाया है, क्या चीज़ बताया? हमने उनको कुरान शरीफ सुनाया है। तो कुरान शरीफ आप जो सुनाए हो तो आपने देख के या फिर वैसे ही? बिना देखे सुना, ज़बानी सुना। अच्छा, ज़बानी। तो ये बताओ कितना समय लगा था, कैसे तैयारी किया था? आप बहुत सारे देख रहे हैं बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग स्पेशली 2 बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं इसमें, तो कैसे आपने ऐसा प्लान किया था कि मैं कुछ अलग करूं? मैंने बहुत दिनों से तैयारी की थी कि 10 घंटे में एक बैठक में कुरान शरीफ को सुनाऊंगा। कितना समय लगा होगा आपको ये तैयारी करने में? 1 महीने लगे होंगे। 1 महीने में? पूरा करने में? 1.5 साल। अच्छा, 1.5 साल में आपने कंप्लीट कर लिया है। जी। तो जो कलाम पाक होता है, किताब होती है, तो आप उसको बगैर देखे पढ़ सकते हैं जी। कहीं से भी? जी। अच्छा, उसके बाद से ये 10 घंटे में आपने पूरी कलाम पाक को सुनाया है? जी। अच्छा, ये बताओ फिर आगे अब कोई कंपटीशन हो तो आप लोग जीत जाओगे? जी इंशाल्लाह। अच्छा, बोलो, आप कंपटीशन में आए हो? जी। शाबाश। क्या कंपटीशन था पता है आपको? जी। क्या था बताओ? कलाम पाक का था। अच्छा, तो उसमें कंपटीशन में आप जीते हो, विनर हो? जी। अच्छा, क्या क्या चीज़ था, किस चीज़ में आपने जीता था? कलाम पाक में। कलाम पाक पढ़ने में या सुनाने में, किस चीज़ में? पढ़ने में। पढ़ के बताओ, कैसे पढ़ा था आपने, क्या पढ़ा था? वो लाइन बताओ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़ौ मूसा। ये बताओ कब हुआ था मुंबई में कंपटीशन? 2020। तो क्या करते हैं आपके अम्मी अबू, क्या करते हैं? अब्बू इमामत करते हैं कहाँ पे? सिवान में। और आपके अम्मी? गांव में। क्या बनना चाहोगे, क्या बनोगे आगे? मुफ्ती तो तैयारी है आपकी इंशाल्लाह। जनाब, क्या नाम है आपका? कारी मोहम्मद साजिद साहब। कारी साहब, आपने तो बड़ा धमाका कर दिया, वैसे बच्चे आपका बड़ा काम कर दिया वैसे। नहीं, ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने पहले से इरादा कर रखा था कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे पढ़ाने का मौका दिया
तो ऐसे ऐसे बच्चों को इंशाल्लाह तैयार करूँगा कि जो आगे। अच्छा, आप में और इनके में क्या डिफरेंट है? वैसे कितना समय में आपने किया था और कुछ अलग करा है, ऐसा आपको एहसास है? जी, मैंने तकरीबन 2 साल में मैंने हिफ्ज़ी किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी एक बैठक में कुरान करीम सुनाया था और तभी मैंने सोचा था कि मैं जो पढ़ाऊँगा बच्चों को इसी तर्ज पे और इसी अंदाज़ पे। कि हज़रत बड़ी कुछ जिम्मेदारी लेते हुए, कोरोना का समय था, उसके बावजूद भी इन बच्चों को तराशने में जिस तरीके से अपना जी जान आप लोग लगा रहे हैं, तो कैसे ये सब संभव हो रहा है? जी माशाल्लाह, मेरा शुरू से ही ये फ़िक्र है कि हमारा एक एक बच्चा एक होनहार बच्चे हों और मिसाली बच्चे हों। पूरे इदारों के मुकाबले में एक एक बच्चा एक मिसाली बच्चा हो और अल्हम्दुलिल्लाह इनके लिए रात दिन मेहनत करते हैं, इनको समझाते हैं, इनको तरगीब बात भी करते हैं कि हर बच्चे को एक नमूना बनना है और एक मिसाल बनना है। माशाल्लाह इन्हीं बच्चों में से जो सालिक अब्दुल्ला हैं, इन्होंने माशाल्लाह हिंदुस्तान के लेवल पर एक कंपटीशन हुआ बम्बई हज हाउस में। तकरीबन 250 बच्चे थे, उसमें 262 बच्चे शरीक हुए पूरे हिंदुस्तान से। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से 26 बच्चे उन्होंने छांटे हैं और उस वक्त लॉकडाउन लग गया था, लेकिन उन 26 का मुकाबला भी बाकी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा बच्चा उसमें अव्वल पोजीशन लाएगा और तैयारी चल रही है हमारे इस बच्चे की भी। कितने बच्चे हैं जो यहाँ पे तालीम ले रहे हैं और कैसे आप उनकी रूटीन बना रखे हैं कि किस तरीके से उनको इस तरीके के इस काबिल बना रहे हैं? माशाल्लाह इस वक्त हमारे यहाँ 80 बच्चे हैं जो यहाँ ज़ेर तालीम हैं और उनका माशाल्लाह तालीमी औकात के एतबार से पूरा निज़ाम बना हुआ है। सुबह तकरीबन 4:30 बजे हमारे बच्चे उठ जाते हैं और कुरान पर मेहनत करते हैं। बाद हिंदी, इंग्लिश, मैथ वगैरह की तालीम होती है। हमारे टीचर साहब यहाँ मौजूद हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास घंटे लगते हैं और क्लासें बनी हुई हैं। तकरीबन 8वीं क्लास तक हमारे यहाँ तालीम का निज़ाम है हिंदी, इंग्लिश, मैथ का। तो माशाल्लाह उसका फिर ऐसे ही खाने पीने का नज़म भी इन तमाम तलबा का यही है जो अल्हम्दुलिल्लाह कौम और दीगर हजरात से पूरे हिंदुस्तान के, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अल्हम्दुलिल्लाह इन तलबा की इस नौइयत और इस कारकर्दगी को देखकर वो खुश होते हैं, इनका ताउन करते हैं। उसी के ताउन से इन बच्चों का अखराजात चलते हैं। जनाब, आज कहीं ना कहीं आप भी अपने पुराने दिन को भी दोहराया है और आज मुख्य अतिथि हैं जी। तो क्या लगा इन बच्चों में, आगे कहाँ देखते हैं आप? माशाल्लाह बच्चों को हमने जांचा, परखा, इम्तिहान लिया, जितनी हमारे अंदर काबिलियत उसके हिसाब से बच्चों से हमने खूब झंझोड़ा और पूछा भी है। मुतशाबिहात कलाम पाक में होते हैं वो भी पूछे हमने, कई जगह से पढ़वाया भी है। जो हर एक को मालूम नहीं होता उसके हिसाब से हमने इनका जायज़ा लिया है। माशाल्लाह बच्चे खरे उतरे हैं, बहुत मेहनत है बच्चों पर माशाल्लाह। इनको देखकर, पढ़वाकर, इम्तहान लेकर बेहद खुशी हुई है हमें। और आगे हमारी दुआ है अल्लाह पाक इन बच्चों को बहुत तरक्की अता फरमाए और कौम के लिए इनको मिसाली और नमूना बनाए मेरा मौला। मौलाना साहब, आज जो आप लोगों ने देखा, ऑब्ज़र्व किया, कहाँ तक जाएंगे ये बच्चे और ये मेहनत जो यहाँ से जा रहा है वो कहाँ तक की आगे सफ़र हो सकता है इसे? देखिए माशाल्लाह मुझे इसे मैं कहने में कोई किसी तरह की हिचक नहीं है कि जामिया रहमान बाबुल कुरान फ़रीदाबाद में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के चंद इदारों में से जो अच्छी कारकर्दगी पेश करने वाले हैं उनमें शुमार होगा। भले ही जगह कम है लेकिन तालीमी एतबार से बहुत बुलंदियों पर पहुंचेगा। जो हमने बच्चों का यहाँ देख के और जो उनका ये पढ़ने का तरीका, ऐसा नहीं है कि मतलब मान लिया आज ये 2 बच्चे एक बैठक में कुरान सुना रहे हैं, कारी मोहतरम साजिद साहब और इनके जो उस्ताद हैं, 4 उस्ताद हैं इस मदरसे में। तो मुझे ऐसा लगा कि कारी साजिद साहब तो एक अपनी जगह हैं टॉपर, लेकिन वो उस्ताद भी इस मुकाबले में पढ़ाई पर, मेहनत पर, इनकी तरबियत पर, इनके सही उसको निखारने पर लगे हुए हैं। जाएगा। क्या नाम है आपका? अब्दुल वाहिद। अब्दुल वाहिद, कैसे गला गड़बड़ है क्या? नहीं। तो आप क्या सुनाओगे? क्या लगा आपके बीच में ये लोग अतिथि आए हैं तो कुछ अच्छा लगा? आप कहाँ जाओगे? अच्छा, आप में से कौन बढ़िया पढ़ लेता है? किसी से भी सुन लो। कैसे, मायूस हो क्या? डंडे डंडे पड़ेंगे क्या जोर से? नहीं। बोलो, आप नाम बताओ। मोहम्मद सोबान। अच्छा, आप एक बार आप पढ़ के बताओ, कैसे पढ़ सकते हो? बढ़िया से पढ़ो, कोई छोटी सी।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए, यहाँ सारे बच्चे हैं, सबसे तो जानना मुश्किल है, लेकिन यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गया कि सलाहियत सब बच्चों में बढ़िया है। आपने देखा वो पढ़ रहे थे तो सही पढ़ा है या फिर उनसे बढ़िया आप पढ़ सकते हो? सभी जैसे पढ़ सकते हैं। पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।